तिरुवनंतपुरम वह मंदिर है जिसके पास इतनी संपत्ति है कि भारत के सभी जिलों में एक अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करवाया जा सकता है। 14,000 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कराया जा सकता है। इसके ऐतिहासिक मूल्य को भारत की जनसंख्या में बांट दिया जाए तो सबको 20,000 रुपए प्राप्त होंगे। इतनी संपत्ति है कि स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन जैसे राष्ट्र को भारत खरीद सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप बाद में भूले हैं। तिरुवनंतपुरम वह मंदिर है जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। इस मंदिर के भीतर सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश करने के लिए पुरुषों को सफेद धोती एवं स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। मंदिर के भीतर कैमरे का प्रयोग वर्जित है, इसलिए इंटरनेट पर मंदिर के भीतर के चित्र आज तक उपलब्ध नहीं हो सके। आखिर इसकी विशेषता क्या है? आखिर मंदिर के पास क्या है और कितनी मात्रा में जो भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है? तो आखिर वह खजाना कहाँ है? मंदिर के केंद्र में स्थित भगवान विष्णु की प्रतिमा के ठीक नीचे बने हुए गर्भगृह में भारतीय गुप्तचर विभाग यानी आईबी की एक पूर्व अधिकारी बीवी सुंदर राज ने हाईकोर्ट में मंदिर की संपत्ति को सार्वजनिक करने हेतु एक याचिका दायर की। 30 जून 2011 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 7 लोगों की समिति ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करके वहां पर उपलब्ध दरवाजों का नामांकन किया। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जी ब्लॉक। एक महीने के बाद 30 जुलाई 2011 को न्यायालय ने इन दरवाजों को खोलकर संपत्ति का मूल्यांकन करने हेतु आदेश प्रकाशित किया। दरवाजे को खोलने पर सोने के कई सारे आभूषण, स्वर्ण मुद्राएं, सोने के धागों से बने हुए वस्त्र, 7 फुट लंबा गले का हार, बड़ी बोरियों में हीरे, सोने के बर्तन, बहुमूल्य रत्न, जवाहरात, सुसज्जित मुकुट, स्वर्ण निर्मित प्रतिमाएं पाई गईं। इस खजाने में मात्र सोने का वजन 1000 किलोग्राम से अधिक मापा गया। मूल्यांकन करने पर इसका भौतिक मूल्य 1,20,000 करोड़ रुपए बताया गया, परंतु यह वस्तुएं सैकड़ों वर्ष पुरानी थी। ऐतिहासिक मूल्यांकन लगभग 10 गुना अधिक माना जा सकता है क्योंकि मानव द्वारा निर्मित या प्रयोग की गई वस्तुओं का मूल्यांकन समय के साथ बढ़ता रहता है। इन 7 दरवाजों में से एक दरवाजा ऐसा था जिसे मात्र इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सर्वेक्षण करने वालों को ऐसा प्रतीत हुआ कि इस दरवाजे का निर्माण बाकी के दरवाजों की सुरक्षा के लिए किया गया था। क्योंकि दरवाजे के पीछे से पानी की आवाज आने का निष्कर्ष निकाला गया कि इस दरवाजे को खोला गया तो संपूर्ण गर्भगृह में पानी भर जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि मंदिर टूटकर खंडर में परिवर्तित हो सकता है। इस दरवाजे का निर्माण किया गया था ताकि कोई व्यक्ति इस खजाने को हासिल करना चाहे तो इस दरवाजे को खोलकर मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाए। दरवाजे को डरावना बनाने के लिए इसके ऊपर नाग की नक्काशी की गई एवं इस दरवाजे को लेकर कई कहानियों का प्रचलन किया गया ताकि कोई भी उस दरवाजे को खोलने का प्रयास ना कर सके। सवाल उठता है कि आखिर इतना खजाना इस मंदिर में आया कहां से? लगभग 400 साल पहले यानी 1700 में श्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक राजा मार्तंड वर्मा उन्होंने अपनी युद्ध नीति से आसपास के कई क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर साम्राज्य को एक व्यवसाय क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया, जहां दूर दूर से लोग आयुर्वेदिक औषधियां, स्वादिष्ट मसाले एवं सूखे मेवों को खरीदने के लिए कीमती जवाहरात और स्वर्ण मुद्राएं लेकर आते थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा के पास इतनी अधिक संपत्ति इकट्ठा हो गई कि उसकी सुरक्षा के लिए उनको भय सताने लगा। तभी स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर इसका मार्ग सुझाया। 1750 में राजा मार्तंड वर्मा ने राजा के पद से मुक्त होकर स्वयं को भगवान विष्णु का आजीवन सेवा घोषित करते हुए पद्मनाभ मंदिर की स्थापना की नींव रखी। सबसे पहले उनके पास जितनी भी संपत्ति थी उसको जमीन के नीचे गुप्त द्वार बनवाकर एकत्रित कर दिया गया। फिर आधार बनाते हुए मंदिर का निर्माण किया गया। इस गर्भगृह के ठीक ऊपर भगवान विष्णु की पद्मनाभ नामक मुद्रा की मूर्ति स्थापित की गई। वर्तमान में राजा मार्तंड वर्मा की 13वीं पीढ़ी इस मंदिर में सेवक के रूप में निवास करती है, किंतु अब इस खजाने के विषय में ज्ञात होने के पश्चात यहाँ की सुरक्षा एवं संचालन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।